इस कहानी की शुरुआत होती है एक एलियन शिप के साथ जो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वैज्ञानिकों की एक टीम इस एलियन शिप पे नजर रखे हुए होती है, बट उन लोग के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस एलियन शिप के बारे में, और देखते ही देखते ये एलियन शिप पृथ्वी से क्रैश कर जाता है। इस एलियन शिप के बारे में पता लगाने के लिए डिफेंस और वैज्ञानिकों की एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। ये टीम उस जगह पे जाती है जहाँ पे ये एलियन शिप क्रैश हुआ था और उस पूरी जगह को सीज कर देती है और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें 2 एलियन स्पैरो के निशान मिलते हैं जो बिल्कुल इंसानों के जैसे ही होते हैं। फिर उधर सीक्रेट ऑफिसर्स की टीम उन एलियंस का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई होती है। वो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाते हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों एलियंस की फुटेज भी आ जाती है। वहीं जब सुबह जैक ब्रूनो अपने टैक्सी लेके काम पे जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी टैक्सी में एक लड़का और एक लड़की पहले से ही आके बैठे हुए हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं जिनका नाम सेथ और सारा है। एक्चुअली में ये एलियंस होते हैं जिनके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। वो दोनों जैक को कहीं चलने के लिए बोलते हैं, बदले में उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करते हैं। जब वो हाईवे पे होते हैं तो कुछ सीक्रेट ऑफिसर्स की गाड़ियां उनका पीछा करने लग जाती हैं। सेथ और सारा ये देख के अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। सेथ जैक की गाड़ी से आर पार हो जाता है और ऑफिसर्स की गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से ऑफिसर्स की गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन सेठ को एक जरा से खरोच भी नहीं आती और वो चुपचाप से वापस अपने जैक की टैक्सी में आके बैठ जाता है। और अब जैक इन दोनों को लेकर इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जहां पर एक छोटा सा घर होता है। ये दोनों जैक को अपने सारे पैसे देकर घर के अंदर चले जाते हैं। जैक इन दोनों को आवाज लगाता और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन सारा और सेथ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। जैक इन दोनों को पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है जहाँ पर अंधेरा होता है। वो देखता है कि सारा और सेथ एक डिवाइस के साथ कुछ कर रहे हैं। वो दोनों जैक को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक को इन दोनों बच्चों पर अब शक है, इसीलिए वापस नहीं जाता। सारा और सेथ यहाँ पर खुफिया दरवाजों से लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक भी उनका पीछा करता है, जिसके बाद ये खुफिया कमरे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें होती है जो जैक ने अपनी जिंदगी में कभी भी अर्थ पर नहीं देखी। और अब सारा अपना लॉकेट निकाल कर एक अजीब सी जेली जैसी चीज के ऊपर रख देती है और उसके अंदर हाथ डालने के बाद उसके अंदर से एक डिवाइस निकलता है, जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि हम इसी डिवाइस के लिए यहाँ पर आए हैं। जैक कहता है कि इस डिवाइस में ऐसी कौन सी खास बात है, और तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ और ये एक एलियन होता है जो कि दूसरों को मारता है। ये सारा और सेथ को मारना चाहता है और जब ये उससे भागने की कोशिश करते हैं तो सेथ जख्मी हो जाता है। जैक उसे अपने कंधे पर उठाकर सारा और सेथ दोनों को टैक्सी में बैठाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तब थोड़ी देर के बाद सेथ को होश आता है। तब जैक सेरा और सेथ से पूछता है कि ये क्या चल रहा है और वो आदमी कौन था जो तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। तब सेरा कहती है कि तुम जितना कम जानोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम तुम्हें बता भी थे फिर भी तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे। और अब इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं और इस स्पेसशिप में होता है सिफोन जो इन पर हमला करने लगता है। इसीलिए सिफोन से बचने के लिए इनोवेट टनल में घुस जाते हैं। तब जैक पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है। तब ये लोग बताते हैं कि वो एक कातिल है और वो हमें मारने आया है और वो हमें मार के इस डिवाइस को छीन लेगा और तभी वो यहाँ से वापस जाएगा। बिना इस डिवाइस को लिए और हमें मारे वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी सिफोन एक बार फिर से इन पे हमला कर देता है और जैक इस गाड़ी को लेकर के दूसरे टनल में घुस जाता है। लेकिन अब सिफोन अपने शिप को भी अंदर घुसा देता है और वो इन पे हमला करने लगता है। तब ये लोग देखते हैं कि आगे से एक ट्रेन चली आ रही है और अगर ये लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तब ट्रेन से इनके एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पे जैक अपनी गाड़ी को पूरे स्पीड में चला रहा होता है, लेकिन जैक की टैक्सी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकती। तो सेरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो इस गाड़ी की गति बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, इसीलिए ट्रेन से पहले ये लोग टनल से निकल जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन जाकर के टकरा जाती है सिफोन के यान से और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं और अब उसे जैक के बारे में सारी चीजें पता लग गई है, इसीलिए वो लोग जैक का हर जगह पीछा कर रहे हैं। लेकिन सेरा की शक्तियाँ देखने के बाद अब जैक परेशान हो गया है, इसीलिए वो इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों बताते हैं कि हम दूसरे ग्रह से आए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जैक हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम लोग एलियंस हो फिर तुम हमारे जैसे कैसे दिखते हो। तुम तो देखने में बहुत ही भद्दे होते हो, तुम्हारा सर बड़ा सा होता है, तुम्हारे पैर टेढ़े होते हैं और तुम्हारे सर पे एंटीना भी होता है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद सेरा परेशान हो जाती है और वो टैक्सी की सारी चीजों को घुमाने लगती है, जिसे देखने के बाद जैक एकदम भौचक्का रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों एलियंस ही हैं। इसीलिए वो कहता है कि हमें सबसे पहले इस टैक्सी को रिपेयर करवाना पड़ेगा
जाएगा। फिर वो टैक्सी को ले आकर के गैराज में छोड़ देता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए चलो अब खाना खाने चलते हैं। और इतना कहने के बाद जैक इन्हें कैफे में ले जाता है। लेकिन सेरा यहाँ पे जैक का दिमाग पड़ चुकी होती है कि वो इनसे परेशान हो चुका है और वो कैफे में इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आया है। इसीलिए सेरा कहती है कि हम दोनों वॉशरूम जा रहे हैं। तभी जैक के फोन पे उसके मालिक का कॉल आता है और उसका मालिक उसे कहता है कि तुम आज टैक्सी लेकर के टाइम पे क्यों नहीं आए, अभी के अभी मेरी टैक्सी लेकर के यहाँ पे आओ। तभी हम डिफेंस वालों को देखते हैं और अभी लोग जैक का फोन टैप कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जैक की पूरी जानकारी है। इसीलिए उन्हें पता लग जाता है कि जैक अभी कहाँ पे है। तभी हेनरी पहुंचता है उस कैफे के पास और वो जैक को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मुझे ये बात भी पता है कि तुमने कितने क्राइम किए हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है। तुम्हारे पास 2 नादान बच्चे, तुम उन दोनों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को खत्म करवा देंगे। लेकिन अब इन बातों को सुनने के बाद जैक समझ जाता है कि डिफेंस वाले जरूर कुछ हालात करेंगे उन दोनों बच्चों के साथ। इसीलिए वो बच्चों को उनके हवाले करने से इनकार कर देता है और चुपके से उन दोनों को यहाँ से लेकर के निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही छत से ये लोग नीचे कूदते हैं, एक कुत्ता इन पे भौंकने लगता है और डिफेंस वालों को पता लग जाता है। लेकिन जल्दी ही सेरा कुत्ते को अपने काबू में कर लेती है और वो जान जाती है कि कुत्ते को क्या चाहिए। और अब ये लोग भागते हुए पहुँचते हैं अपनी टैक्सी के पास। भी सेठ कहता है कि हमें ऑफिसर के बेस तक जाना है क्योंकि हमें वो एलियन शिप चाहिए जिससे कि हम लोग घर जा सके, और अगर हम लोग घर नहीं गए तो इस पृथ्वी पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैक ब्रूनो कहता है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, बट सारा जो होती है वो उसका माइंड पढ़ लेती है और उसके माइंड में डॉक्टर एलेक्स का नाम चल रहा होता है और वो तीनों डॉक्टर एलेक्स के पास जाने लग जाते हैं। जैक ब्रूनो डॉक्टर एलेक्स को सब कुछ बता देता है, बट डॉक्टर एलेक्स को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता। वहीं दोनों भाई बहन डॉक्टर एलेक्स का लैपटॉप चेक कर रहे होते हैं। उन्हें एक स्पेस की इमेज दिखाई देती है जिसमें उनकी स्पेसशिप की इमेज भी होती है, लेकिन डॉक्टर एलेक्स को उन पे यकीन नहीं होता और वो अपना लैपटॉप लेने के लिए आगे बढ़ती है, बट गलती से उसके हाथों से वो लैपटॉप छूट जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लैपटॉप को हवा में ही रोक देती है और डॉक्टर एलेक्स के हाथों में रख देती है। ये देख करके डॉक्टर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर एलेक्स को यकीन दिलाने के लिए सेठ अपना डिवाइस ओपन करता है जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो वो स्पेस में पहुंच गए हो। डॉक्टर एलेक्स उनसे पूछती है कि तुम दोनों पृथ्वी पे क्या करने आए हो, तो सारा कहती है कि हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा है, वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर हमारे पेरेंट्स के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट का डेटा है जो हमारे प्लेनेट को बचा सकता है, बट हमारी मिलिट्री फोर्सेस पृथ्वी पे हमला करके इस पे कब्जा करना चाहती है और अगर हम वक्त पे प्लेनेट पे नहीं पहुँचे तो वो सब पृथ्वी पे हमला कर देंगे। डॉक्टर एलेक्स ये सारी बातें सुन के उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सब मिल करके स्पेसशिप ढूंढना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एलेक्स उन सबको लेकर के अपने एक फ्रेंड डॉक्टर हॉलैंड के पास लेके जाती है जिनके पास नासा और सेटी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता होती है। डॉक्टर हॉलैंड चेक करके ये बताते हैं कि जो स्पेसशिप पृथ्वी से टकराया था वो कैलिफोर्निया के विच माउंटेन पे है, बट वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सख्त है और वो उन्हें विच माउंटेन तक जाने का मैप भी दे देते हैं। लेकिन वो इन्हें आगाह करता है कि उस जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस फैली होती है और अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम चले जाएंगे और इतना कहने के बाद ये वापस आ जाते हैं। तब एलेक्स कहती है कि वो अपनी चीजों को लेकर के आ रही है और वो ऊपर अपने ऑफिस में चली जाती है। तभी सेरा और सिथ यहाँ पे घूमने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे उल्फ के आदमी आ जाते हैं जो जैक को पकड़ लेते हैं और वो उसे लेकर के जा ही रहे होते हैं। तभी जैक उन्हें मार गिराता है क्योंकि जैक एक शानदार फाइटर भी है और इसे निपटने के बाद वो सेरा और सिथ को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि सेरा और सिथ एक शो देख रहे हैं, लेकिन इसी शो के बीच सिफोन भी आ जाता है और वो इन पे हमला करने ही वाला होता है। तभी सेरा उसे देख लेती है और वो उसके ऊपर छत गिरा देती है, लेकिन सबको लगता है कि ये शो का हिस्सा ही है और इस छत को गिराने के बाद ये लोग भागने लगते हैं। तब तक यहाँ पे हेनरी भी आ चुका होता है अपने सारे आदमियों के साथ, इसीलिए वो इन पे हमला करने लगता है और जल्दी ही वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी सेरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो मशीन को हैक कर लेती है और यहाँ जितने भी लोग जुआ खेल रहे होते हैं वो सबको जिता देती है। इसीलिए अब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इस चीज का फायदा उठा करके लोग भागने लगते हैं और जल्दी ही इन्हें एलेक्स में मिल जाती है। इसीलिए ये लोग अब गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब हेनरी के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए ये भागते जाते हैं और वो इनका पीछा करते जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद डिफेंस वाले उस टैक्सी को पकड़ लेते हैं और जब वो टैक्सी के पास जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इस टैक्सी के अंदर एलेक्स का साथी है, जबकि वो लोग इसकी गाड़ी में कब के यहाँ से निकल चुके हैं। और अब जैक इन दोनों बच्चों को लेकर के पहुंच चुका है माउंटेन के पास और इनके साथ एलेक्स भी है, लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसीलिए इन्हें पैदल ही जंगल को पार करना पड़ेगा। फिर ये पैदल ही जंगल को पार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए ये कैमरे की नजर में आ जाते हैं और ये बात जल्दी ही पता लग जाती है हेनरी को। तब तक ये लोग पहुँच जाते हैं गेट पे और ये लोग अंदर जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं
तभी हेनरी के लोग इन पे हमला कर देते हैं और वो सेथ और सेरा को बेहोश कर देते हैं। और हेनरी यहाँ पे एलेक्स और जैक को धमकी देता है और कहता है कि अगर एक बार और तुम दोनों मेरे काम के बीच आए तब इस बार मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो उन दोनों को वापस भेजने लगता है और दोनों गिने गाड़ी में बैठा करके ले आ रहे होते हैं। तभी एलेक्स जैक को कहती है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन दोनों बच्चों को बचाएं। और इतना कहने के बाद ये दोनों नाटक करने लगते हैं और एलेक्स जैक को एक थप्पड़ मारती है जिससे गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैक इस चीज का फायदा उठाता है और वो उन दोनों गार्ड्स को मारता है और उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक देता है और वापस आने लगता है माउंटेन की तरफ। तभी हम सेथ और सेरा को देखते हैं जिन्हें बेहोश कर दिया गया है और अब डॉक्टर उनके शरीर पर रिसर्च करने वाला है और इसके लिए वो इन्हें मारने वाले हैं। तब तक जैक और एलेक्स पहुंच जाते हैं माउंटेन पे और अब उन्हें बस लैब के अंदर घुसना है, इसीलिए वो एक खुफिया टनल का इस्तेमाल करते हैं और लैब तक पहुंच जाते हैं और वो सेथ और सेरा को भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसीलिए वो अंदर नहीं जा पाते। तभी वो देखते हैं कि सारी जगह पे भगदड़ मच गई है और सारे सिक्योरिटी वाले दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिफोन आ चुका है। और अब वो एक एक करके इन सारे लोगों को मारने लगता है और को होश में लाता है, जिसके बाद ये इनके यूएफओ को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो यहीं कहीं लैब के अंदर है। वैज्ञानिक जो होती है दूसरे लोगों के पास जाती है जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्हें कहती है कि लीडर ने सबको ऑर्डर दिया है कि सब यहाँ से निकल जाएं। वो सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब इन्हें यूएफओ मिल जाता है जिसके पास सारा और सेट जाते हैं और उस डिवाइस को जो उस घर से निकाल कर लाए थे अपने यूएफओ पर लगाते हैं जिससे वो ऑन हो जाता है। पर इससे पहले कि ये यहाँ से टेक ऑफ करते यहाँ पर लीडर और उसके आदमी आ जाते जो इन सब के ऊपर गोलियां चलाते हैं। पर सारा और सेथ अपनी पावर से गोलियों को अपने तक नहीं पहुंचने देते जिससे कि जैक की और वैज्ञानिक की जान बच जाती है। और अब यहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है जो इन सबको यहाँ पर मारने के लिए आया है, जिसने पहले भी 2 बार इनके ऊपर हमला किया था। और उसके आने से लीडर और उसके सभी आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर ये चारों के चारों यूएफओ के अंदर बैठ जाते हैं और यूएफओ को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने से पहले वो एलियन को जो इन्हें मारना चाहता था उसे हिट कर देते हैं। ये सब के सब यहाँ से निकलने के बाद लैब के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। ये सब खुश हो ही रहे होते हैं कि तब ये देखते हैं कि वो एलियन जो इन्हें मारना चाहता है वो इनके यूएफओ के अंदर ही है। जैक उससे लड़ता है और लड़ाई के दौरान उसका हेलमेट निकल जाता है जहाँ पर उस एलियन की भयानक शक्ल को दिखाया जाता है। जैक उसे यूएफओ से नीचे फेंक देता है और अब ये सब के सब सुरक्षित हैं और फिर सेफ जगह पे स्पेसशिप को रोक देते हैं। आखिर में सेथ अपना डिवाइस जैक ब्रूनो को दे देता है जिससे एलेक्स और जैक उन दोनों एलियन बच्चों के कांटेक्ट में रह सके। सारा जैक को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और फिर एक इमोशनल सीन के साथ वो दोनों स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते वो स्पेसशिप स्पेस में चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।